अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है? ये देखें, मैं जा रही हूँ मॉल पर, मुझे कुछ रिटर्न करना है। तो इतने दिन से मैं निकलना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं निकल पा रही थी। तो आज मुझे टाइम मिल गया, मैंने कहा भाग के जाके मैं रिटर्न्स करके आऊँ और कुछ और जो चाहिए वो ले आऊँ। ये सामने मेसीज़ है, ये क्विकर ब्रिज मॉल है प्रिंसटन में, इधर ही मेरे घर के पास। तो अबाउट 15 मिनट ड्राइव है। ये देखें, स्नो की वजह से पार्किंग कितनी गंदी सी लग रही है ना, वाइट वाइट पाउडरी सी। बट यह है कि पार्किंग बहुत ज़्यादा इसलिए कि यहाँ आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो खैर, मैंने रिटर्न्स वगैरह कर दी थी, अब मैं वापस आई हूँ। आई हैड टू ड्रॉप माई सन टू ट्यूशन। तो उसको ट्यूशन छोड़ के अब मैं वापस जो है ना, यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉप किया उसके टीचर के पास और अब मैं वापस जा रही हूँ घर। तो मैंने सोचा था ये अब मेरी स्ट्रीट है, मैं अपनी स्ट्रीट आपको दिखाऊंगी कि अभी तक स्नो सारी मेल्ट नहीं हुई है। वो सामने मेरी दूसरी कार लेफ़्ट पे खड़ी है। अब मैं वापस जा रही हूँ अपने ड्राइवे में और स्नो जो है पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ कि हाउ इट लुक्स नाउ। ये इवनिंग का टाइम है तो ये ऐसा व्यू है हमारी स्ट्रीट का। तो ये बात है। खैर, मैंने कहा आपको दिखाऊँ, मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो मेरा दिल किया मैं ना खाऊं आलू प्याज, लाइक अनियन पोटैटोज़ और स्पिनच। तो फिर मैंने जो आलू हैं और जो अनियन है और स्पिनच है, ये मैंने डाल के बेसन में एक मिक्सचर बनाया और मैंने स्टार्ट की फ्राइंग। तो ये मैं पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ। तो ये हो रही है फ्राइंग और मुझे पता है कि ये फ्राई है, इसकी न्यूट्रिशन इतनी नहीं होती क्योंकि ये ऑयल में है, बट ऑयल भी ऑलिव ऑयल है और फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मुझे जो है वेजिटेबल्स खानी थी तो स्पिनच, पोटैटोज़ और अनियन, तो एटलीस्ट कुछ तो आप अच्छा खा रहे होते हो। और जब आप घर पे फ्राई करते हैं तो वो क्लीन होता है, ऑयल भी अच्छा होता है। खैर, नेक्स्ट डे मैं जा रही थी अपने काम से तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ना जो सनी डे है वो कैप्चर किया जाए और आपको दिखाया जाए कि कैसा लगता है। मेरी एक दोस्त ने मुझे बर्थडे ट्रीट देनी थी और मेरी एक और फ्रेंड, दो और फ्रेंड्स थी उनको भी। तो फिर मैं उधर जा रही थी, उसने हमें नाश्ते पे बुलाया था कि बर्थडे ट्रीट देगी। तो मैंने कहा कि चलें रास्ते में आपको जगह भी दिखाती हुई जाऊँ। ये उसने हमें हलवा पूरी खिलाई थी, हमें बड़ा मज़ा आया था। तो खैर, बर्थडे ट्रीट खा के मैं आई हूँ घर और मैंने कहा जल्दी से लंच बनाया जाए बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो ये देखें, चिकन में भून दी हूँ और ये बोनलेस चिकन है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने कहा कि जो है ना, इसको जल्दी से बना के मैं फ़ारिग हो जाऊँ और फिर अपने बाकी के काम करूँ। मैंने एक्चुअली इसमें ना दाल भी डालनी है तो उससे बहुत ही अच्छा बन जाता है दाल माश और चिकन, और इट टर्न्स आउट ग्रेट। जब भी मैं बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है। तो साथ मैंने कहा आपको विंडो से बाहर का व्यू भी दिखाया जाए कि बाहर सनी डे है लेकिन देखें स्नो अभी तक मेल्ट नहीं हुई है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। यार, मैंने माश की दाल भी डाल दी थी चिकन में, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि कैसा लग रहा है अभी ये। तो देखें आप भी हाउ इट लुक्स और एंड रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। माश दाल माश और चिकन बहुत ही अमेजिंग बनता है। और ये देखें, अब ऑलमोस्ट डन वाली जो है ना उस वाले उसमें चला गया है ये फेज़ में। इट्स ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा मैंने इसको और कुक करना है और फिर इट्स रेडी टू ईट और मज़ा आएगा। तो देखें फिर आप, आई विश कि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकती। ये देखें ऑलमोस्ट डन। तो आप भी मुझे खा के बताते हैं आप लोग की कैसा बना है। बट चलें, मे बी कभी। तो और आप बताएं, आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस सिटी में भी, आपका वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, कितनी ठंड पड़ती है। और इसके साथ ही मैंने फिर से फ्राइंग स्टार्ट कर दी पकौड़ास की, क्योंकि मेरे पास जो बेसन बचा हुआ था मैंने कहा इसके और पकौड़ास बनाए जाएं। क्योंकि वो जो पकौड़ास थे वो तो मैंने मतलब कल बनाए थे, तो आज मैं ये जो है ना असर के टाइम लाइक वो चाय बना रही हूँ और साथ पकौड़ास फिर से, क्योंकि मेरे पास बेसन बचा हुआ था। तो मैंने कहा कुकिंग तो मैंने कर ली है तो साथ जो है ना इसके पकौड़ास भी खाए जाएँ और चाय भी पी जाए। ये देखें जी, ये तो डन हो के चिकन तो खा भी चुके हैं घर वाले। खैर, मैंने चाय इंजॉय की और अब जो है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई। मैंने कुछ आल्डी से ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, लाइक सैलड्स वगैरह, एग्स लेने थे। तो आल्डी मेरे घर के बहुत पास है, ये देखें सामने आल्डी।
तो मैंने यहाँ से चीज़ें ली, अब मैं घर जा रही थी, मैंने कहा आपको जाते हुए आल्डी ना बाहर से दिखा दूँ। तो यहाँ हम स्टॉप साइन पे अमेरिका में ज़रूर रुकते हैं, स्टॉप साइन अक्सर जगहों पे लगा होता है। अगर आपने एक्सीडेंट्स अवॉइड करने हैं तो ऑलवेज़ स्टॉप एट द स्टॉप साइन, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है स्टॉप साइन आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि दूसरी साइड से गाड़ी आ जाएगी, वो ये नहीं सोचेंगे कि आपने स्टॉप क्यों नहीं किया। यू हैव टू स्टॉप। सिग्नल पे तो आप स्टॉप करते हैं, लेकिन स्टॉप साइन पे यू मस्ट स्टॉप, तो वो हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। खैर मैं गई थी ब्लूमिंगडेल्स, तो मैंने कहा जल्दी से आपको बैग्स दिखा दूँ। यहाँ पे मुझे एक बैग पसंद आया लैपटॉप के लिए, ये केट स्पेड का ये बैग है, लैपटॉप बैग। तो आई एम प्लानिंग ऑन बाइंग इट, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा निकलेगा अगर मैं इसको परचेज़ कर लूँ। इट्स गोना बी अ गुड परचेज़। तो खैर